दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में मूवी रेट्रो को, जिसकी डिमांड आप लोग कर रहे थे, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में डॉन थेलेगन को एक बच्चा मिलता है जिसके बाप की हाल ही में मौत हो गई थी। तब थेलेगन की बीवी संध्या उस बच्चे को पालने की जिम्मेदारी ले लेती है, क्योंकि उनकी शादी के इतने साल बाद भी बच्चा नहीं हुआ था और इस पर थेलेगन भी मान जाता है, लेकिन वो कभी भी उस बच्चे को अपना नहीं मानता। इसके बाद ये लोग उस बच्चे का नाम पेरी रखते हैं और जब पेरी थोड़ा बड़ा होता है तो संध्या देखती है कि पेरी कभी भी हंसता नहीं है, इसलिए उसे बहुत दुख होता है कि न जाने परी को क्या दिक्कत होती है जो उसके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं आती। खैर संध्या पेरी को जो मन करता वो उसे करने देती है और इसके चलते पेरी कराटे सीखने लगता है। फिर एक दिन संध्या की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है और भगवान के पास जाने से पहले संध्या पेरी को बताती है कि हम तुम्हारे असली माँ बाप नहीं हैं, पर मेरे जाने के बाद भी तुम अपने पापा का ख्याल रखना। यहाँ पेरी संध्या से इतना प्यार करता था इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। फिर जब थेलेगन संध्या का अंतिम संस्कार कर देता है तो वहाँ पेरी को उदास देखकर एक लड़की रुक्मणी उसके पास आती है। वो उसे उदास का कारण पूछती है, पर पेरी कुछ भी नहीं बोलता। हालांकि रुक्मणी किसी न किसी बहाने से पेरी से बात करने आया करती थी, जो कहीं ना कहीं पेरी को भी अच्छा लगता था। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे पेरी बड़ा होता है उसका गुस्सा बढ़ते जाता है और कई बार तो उसने अपने पापा थेलेगन की भी जान बचाई थी, पर तब भी थेलेगन उसे अपना बेटा नहीं मानता था। अब हमें कई साल बाद अफ्रीका का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अफ्रीकन माफिया एक कंटेनर खोलता है तो उन्हें सिर्फ मछलियाँ दिखाई देती है और वो सीधा इंडिया में फ़ोन घुमा देता है। असल में उन्हें मछली की जगह किसी गोल्डन फिश के आने की उम्मीद थी, पर उन्हें यहाँ पागल बना दिया गया था। अब उसके अंदर ऐसा क्या था ये हमें आगे पता चलेगा। इधर हम पेरी को देखते हैं जो बड़ा हो गया था और उसका पूरे शहर में नाम चलता है, जिससे थेलेगन भी घबराता है। आज पेरी शहर के सारे गुंडों को बुलाकर अनाउंस करता है कि आज मेरी शादी है, इसलिए अब मैं ये बुरे काम से कोस से दूर जा रहा हूँ, इसलिए कोई भी मुझे और मेरे पत्नी को परेशान करने मत आना, क्योंकि मेरी वाली को खून खराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर सारे लोग मान जाते हैं, क्योंकि पेरी से कोई भी भिड़ना नहीं चाहता था। फिर हमें पेरी और उसके होने वाली बीवी को दिखाया जाता है, जो असल में और कोई नहीं बल्कि रुक्मणी थी। जब पेरी बड़ा हुआ तो एक बार गलती से वो रुक्मणी से मिला था और रुक्मणी उसे देखते ही पहचान गई। तब पेरी ने भी रुक्मणी से अपनी दिल की बात बता दी। हालांकि अब रुक्मणी जानवरों की डॉक्टर बन चुकी थी और वो भी पेरी को पसंद करते थे, जिसके बाद इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जब थेलेगन ने दूसरी शादी कर ली थी और उससे उसका एक बेटा था। वहीं रात को पेरी और रुक्मणी की शादी चल रही होती है, जब थेलेगन भी आता है। तब यहाँ सभी लोग खूब इंजॉय कर रहे थे। फिर थेलेगन पेरी को साइड में ले जाकर कहता है कि वो गोल्डन फिश का माल कहाँ है, यानी वो माल अफ्रीका वालों को इन लोगों ने ही भेजा था, जिसे पेरी ने बदल दिया था। तब पेरी मना करने लगता है कि वो माल मैं किसी भी हाल में तुम लोगों के पास नहीं जाने दूंगा, और इस बात पर उसकी थेलेगन से बहस भी हो जाती है। तब थेलेगन अपने गुंडों से उसे पिटवाने की कोशिश करता है, लेकिन पेरी तो अकेला ही सब पर भारी पड़ रहा था। ये देखकर थेलेगन को और गुस्सा आता है और वो चाकू उठाकर सीधा रुक्मणी के पास चला जाता है ताकि उसे मारकर यहाँ पेरी को सबक सिखा सके। लेकिन पेरी तो उल्टा उसी के चाकू से थेलेगन का एक हाथ काट देता है। फिर हम देखते हैं कि खून खराबा करने के कारण रुक्मणी पेरी से अपनी शादी तोड़ देती है, क्योंकि पेरी से उसकी सिर्फ एक ही शर्त थी कि वो कभी भी हथियार नहीं उठाएगा, पर पेरी ने उसकी ये भी बात नहीं मानी। इसके बाद थेलेगन का हाथ कटने के इंजाम में पेरी को जेल हो जाती है। असल में थेलेगन के ऊपर एक बड़े मिनिस्टर का हाथ था, जिसने पेरी को अंदर करवा दिया था। तब जेल में पेरी को आए दिन वहाँ के कैदी मिनिस्टर के कहने पर मारते रहते हैं और रुक्मणी के दूर हो जाने से पेरी पूरी तरह से टूट चुका था, इसलिए वो किसी को कुछ भी नहीं कहता। इसी बीच वहाँ के जेलर भी पेरी को बार बार उसे गोल्डन फिश के बारे में पूछते हैं कि बता दे वो कहाँ रखी है, लेकिन पेरी अभी भी कुछ नहीं बताता। और ऐसा ही करके कुछ साल बीत जाते हैं। वहीं पेरी ने अपने सारे लोगों को काम पर लगा दिया था, मुझे कैसे भी करके रुक्मणी का पता चाहिए। अब एक दिन जेलर को कुछ लोग आकर मिलते हैं, जो जेल के कुछ खूंखार कैदियों को ले जाकर उनसे जंग करवाते हैं, लेकिन जेलर उन्हें पेरी के बारे में बताता है और वो लोग उसकी डील 10 लाख में कर लेते हैं। फिर जब जेलर इस बारे में पेरी को बताता है कि तुम्हें जेल से मैं रिहा करवा दूंगा, बस तुम भी मान जाओ, क्योंकि यहाँ पैसे का सवाल है, तो ये सुनते ही पेरी मना कर देता है। इसके बाद एक दिन पेरी को उसके लोग आकर बताते हैं कि रुक्मणी भाभी का पता चल गया है, जो एंडमान के पास ब्लैक आइलैंड नाम की जगह पर अपना NGO चलाती है। यह सुनते ही पेरी खुश हो जाता है और सीधा जेलर के पास आकर कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है, बस मुझे जेल से तुम निकाल दो। जिसके बाद रात को जेलर पेरी को सीधा उसके आदमियों के हाथ बेच देता है, जो फाइटर ढूंढ रहे थे, और जेलर के जाते ही पेरी उन लोगों को बुरी तरह से पीटता है और वहाँ से फरार हो जाता है। फिर वो अपने लोगों के साथ अपना प्लान बनाता है और एक डॉक्टर चैपलिन के पास आते हैं, जो लोगों को लाफ्टर थेरेपी देते थे। वो उसे कहता है कि हमने तेरी बीवी बच्चे को किडनैप करके रखा है, बस तू हमारा काम कर दे, हम उन्हें जाने देंगे।
फिर वो बताता है कि तुम्हें ब्लैक आइलैंड पर जाकर अपनी एक ब्रांच खोलनी है और मुझे वहाँ का डॉक्टर बनाकर ले चलो। वहाँ पहुँचते ही हम तुम्हारे परिवार को छोड़ देंगे। तब डर के मारे चैपलिन ऐसा ही करता है और ये लोग इसी बहाने ब्लैक आइलैंड में चले जाते हैं। वहीं वो मिनिस्टर धर्मन बार बार थेलेगन पर प्रेशर डाल रहा था कि कैसे भी करके तुम गोल्डन फिश का पता लगाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि ये डील बहुत ही बड़ी थी। जिसके बाद हम वही आइलैंड का सीन दिखाया जाता है और हमें मिरासू नाम के एक तानाशाह राजा के बारे में पता चलता है, जिसने वहाँ के सारे लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखा था। फिर थोड़ी देर में ब्लैक आइलैंड पर पेरी अपने लोगों और चैपलिन के साथ वहाँ हॉस्पिटल डालने आ जाता है ताकि वो रुकमनी से इसी बहाने मिल पाए। इधर थेलेगन उस जेलर के जरिए उन लोगों से मिलता है जिन्होंने पेरी को खरीदा था, पर वो आदमी बताते हैं कि वो हमें पीट कर भाग गया। तब गुस्से में थेलेगन उस जेलर को ही जान से मार देता है कि पेरी को तूने जेल से निकाला ही क्यों। इधर पेरी आज ब्लैक आइलैंड के सारे लोगों को लाफ्टर थेरेपी देने लगता है। हालांकि अभी तो वो खुद भी हंसना नहीं जानता था, पर वो वहाँ के लोगों को हंसाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी उसे रुकमनी दिखती है, जिसे पेरी देखते ही रह जाता है। फिर पेरी रुकमनी से बात करने आता है और कहता है कि देखो, अब तो मैं डॉक्टर बन गया हूँ जो लोगों को हंसाने का काम करता है। अब तुम मुझसे शादी कर लो, मैं बहुत बदल चुका हूँ। लेकिन रुकमनी उसकी बात नहीं मानती है और पेरी चला जाता है। फिर रोज पेरी वहाँ ब्लैक आइलैंड के लोगों को हंसाने की थेरेपी देता है और हमें एक बात पता चलती है कि इस आइलैंड के लोग कभी भी हंसना नहीं जानते थे। अब ऐसा क्यों है वो हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद एक दिन वहाँ पर एक अमीर आदमी हिरन को मारने आता है, तो रुकमनी उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है, लेकिन वो आदमी तो उल्टा रुकमनी से ही बदतमीजी करने लगता है। तभी पेरी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो रुकमनी के सामने उन लोगों को कुछ भी नहीं कह पाता, वरना रुकमनी इस बार तो उसका चेहरा भी नहीं देखेगी। लेकिन फिर पेरी से जब अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो उन लोगों के अड्डे पे पहुंच जाता है और वहाँ के सारे लोगों को बड़ी बुरी तरह से पीटता है। फिर पेरी सीधा रुकमनी के पास आकर उससे प्यार भरी बातें करने लगता है और रुकमनी को भी लगता है कि शायद पेरी अब बदल गया है। इधर जिन लोगों ने पेरी को मारा था वो अपने बॉस को इसके बारे में बताते हैं और ये बॉस और कोई नहीं बल्कि वही आदमी था जो पेरी को खरीदने की कोशिश कर रहा था। तभी थोड़ी देर में वहाँ पेरी भी रुकमनी के साथ उनके पास आता है और जिन्होंने रुकमनी से बदतमीजी की थी वो लोग रुकमनी के पास आकर माफ़ी मांगते हैं कि आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, जिससे रुकमनी बहुत खुश होती है और अब पेरी को भी उसका प्यार वापस मिल गया था। मगर अब इस आदमी के बॉस ने थेलेगन को भी पेरी के बारे में बता दिया था कि जिस आदमी को तुम लोग ढूंढ रहे हो वो तो हमारे ब्लैक आइलैंड पे ही आ रखा है। पर थेलेगन कहता है कि उसे मारना मत, मुझे उससे एक राज के बारे में पता करना है। जिस पर वो आदमी कहता है कि मेरा भी एक बॉस है, उसके गुस्से का मैं कुछ नहीं कर सकता, पता नहीं वो कब क्या कर दे। फिर हम माइकल को देखते हैं जो मिराज का बेटा है और वो उस आइलैंड पर आए दिन फाइट करवाता है। उसे ये सब कर कर मज़ा आता है। फाइट में 2 ग्रुप लड़ते हैं और जो ग्रुप हारता है उसके एक मेंबर को माइकल मगरमच्छ को खिला देता है। एक तरह से माइकल हैवान था। तब उसे वहाँ पेरी के बारे में उसके आदमी बताते हैं कि हमने पेरी को खरीद लिया था, लेकिन वो तो अकेले ही हमारे लोगों को मारकर भाग निकला और वो अब हमारे काबू में नहीं आ रहा है। वहीं यहाँ रुकमनी और पेरी की लव स्टोरी भी काफ़ी अच्छी चल रही थी और अब तो पेरी आइलैंड के लोगों को हंसा भी पा रहा था। तभी वहाँ पर माइकल अपने गैंग के साथ आ जाता है और उसे देखकर सारे आइलैंड के लोग काँप जाते हैं कि यहाँ पर क्यों आया है। फिर माइकल पेरी से कहता है कि तू फाइटर अच्छा है, मुझे तेरे जैसे आदमी चाहिए। लेकिन पेरी लड़ने से साफ मना कर देता है कि मैंने लड़ना काफ़ी समय पहले ही छोड़ दिया है। तब माइकल हंसते हुए रुकमनी को सब सच बता देता है कि पेरी इस आइलैंड पर आया कैसे है और ये सुनकर रुकमनी का दिल टूट जाता है कि यहाँ पेरी तो कभी बदला ही नहीं था। रुकमनी यहाँ से जाने लगती है और पेरी उसके सामने खूब गिड़गिड़ाता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन रुकमनी उसकी एक नहीं सुनती। इससे पेरी को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ के माइकल के आदमियों को मारने लगता है, जो देखकर रुकमनी हैरान थी कि ये कभी बदल ही नहीं सकता। फिर माइकल पेरी से कहता है कि तू मेरे जैसा ही है, मेरा फाइटर बन जा। तब पेरी भी गुस्से में मान जाता है। इसके कुछ दिन बाद पेरी फाइट करने के लिए आता है और वो अकेले ही ओपोनेंट की टीम को मार गिराता है। फिर लड़ाई खत्म होने के बाद पेरी अपने कमरे में जाता है और हम देख पाते हैं कि रुकमनी के ऐसे जाने पर पेरी का खुद से कंट्रोल ही खो गया था और वो बस हर समय गुस्से में रहता है। तभी एक दिन पेरी के पास तेलगन आता है जो रुकमनी को भी किडनैप करके अपने साथ लाया था। तब वो पेरी से बार बार पूछता है कि बता दे गोल्डन फिश कहाँ है, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन पेरी उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि सच जानकर तू मुझे और रुकमनी को दोनों को ही मार देगा।
तभी हम देखते हैं कि शहर में माइकल के कुछ गुंडों ने थेलेगन के असली बेटे को किडनैप कर लिया है, वो भी पेरी के कहने पर। और ये जानकर थेलेगन के होश उड़ जाते हैं। वो पेरी से कहता है कि मेरे बेटे को जाने दो, मैं तुझे कुछ भी नहीं करूँगा। तब पेरी भी कहता है कि मैं गोल्डन फिश के बारे में तुझे कभी भी कुछ नहीं बता पाऊंगा, जा जो करना है वो कर ले। फिर वहाँ से रुक्मणी भी चली जाती है। अब जब पेरी अकेला बैठा होता है तभी उसे वहाँ के कुछ लोग मारने आते हैं, जो असल में मिरासू और माइकल के जुर्म से तंग आ गए थे। और वो पेरी को इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि पेरी हर फाइट में उन लोगों को हरा देता था, जिससे आए दिन उनके साथियों को माइकल मारे जा रहा था। तब वो लोग पेरी पर हमला कर देते हैं और उन्हें तभी पेरी के पेट पर एक त्रिशूल जैसा निशान बना दिखता है, जो देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। और वो लोग रोते हुए कहते हैं कि हमारा मसीहा आ गया है हमें बचाने के लिए, जो सुनकर पेरी भी हैरान हो जाता है। फिर वो लोग पेरी को एक कहानी सुनाते हैं कि यह आइलैंड मिरासू ने अंग्रेजों से लिया था, जिसके बाद उसका ही कब्जा यहाँ पर हो गया था। उसने यहाँ के लोगों को गुलाम बना कर रखा था और उन पर खूब अत्याचार करता था। फिर एक दिन जब यहाँ के सारे लोगों ने कई सालों की जमा पूंजी इकट्ठा करके हमारे देवता को सोने का त्रिशूल चढ़ाने की कोशिश की, तो उसमें भी मिरासू ने हाथ डाल दिया और खुद त्रिशूल चढ़ाने चल दिया। तभी वहाँ के पुजारी में देवता आ गए और उन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि सोने का त्रिशूल उसी के हाथ से एक्सेप्ट किया जाएगा जो मिरासू को मारेगा और उसके पेट पर त्रिशूल का निशान होगा। जो सुनकर मिरासू डर गया और उसने फिर हर जगह नजर रखवानी शुरू कर दी ताकि कहीं भी त्रिशूल के चिन्ह वाला बच्चा पैदा ना हो, तो वो उसे मार देता। इसी दौरान उसने कई बच्चों को यूं ही मौत के घाट उतार दिया था। फिर एक दिन एक औरत को जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, जिसमें से एक के पेट पर त्रिशूल का निशान था। तभी आइलैंड के लोगों ने एक आदमी के जरिए उस बच्चे को वहां से भगा दिया और कहा 20 साल के बाद उसे लेकर आना। और फिर मिरासू के लोगों ने जब आकर जांच की, उन लोगों ने झूठ कह दिया कि एक ही बच्चा पैदा हुआ था। इसी कारण इस बच्चे की जान बच गई और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि पेरी ही है, जिसको बचाने के लिए इसी आइलैंड के आदमी ले गया था, जहाँ संध्या को वो मिला और उसने उसे पाला था। और दोस्तों, मिरासू के अत्याचार के कारण ही यहाँ के लोग हंसना भूल गए थे और यही कारण था कि पेरी को भी कभी हंसी नहीं आती थी, क्योंकि था तो वो इन्हीं का खून। फिर पेरी ये सब सुनकर खूब रोता है और अपने माँ बाप से जाकर मिलता है। इसके बाद पेरी उनसे कहता है कि मैं अब आप पर कभी भी अन्याय नहीं होने दूंगा। फिर अगले दिन दोबारा फाइट का दिन आता है, जहाँ पेरी माइकल से कहता है कि इस बार मैं तुम्हारे फाइटर से लड़ना चाहता हूँ, जिस पर माइकल मान जाता है और पेरी लाइन से सारे लोगों को धूल चटा देता है। फिर पेरी अपने साथियों से बोलता है और माइकल ये देखकर हैरान था कि ये कर क्या रहा है। अब पेरी कहता है कि अब तो मैं तेरे बाप और तुझे मारूंगा, तुम दोनों ने बहुत अत्याचार कर लिया है। जिसके बाद ये लोग लाइन से माइकल के लोगों को मारने लगता है और पेरी भी माइकल को खूब मारता है। फिर वो माइकल को वहीं टांग देता है जहाँ हारे हुए लोगों को वो टांगता था मगरमच्छ को खाने के लिए। जिसके बाद वो सीधा मिरासू को मारने के लिए आता है, लेकिन पेरी को देखते ही डर के मारे मिरासू खुद को ही गोली मार लेता है, जो देखकर पेरी खूब हंसता है कि ये कितना बड़ा डरपोक था। और फिर वो उसके घर पर आग लगा देता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर पेरी वो सोने का त्रिशूल ले जाकर उन्हें भगवान को चढ़ाता है और सच जानने के बाद रुक्मणी ने भी पेरी को एक्सेप्ट कर लिया था। वहीं थेलेगन जब पेरी को ढूंढते ढूंढते माइकल के अड्डे पर पहुंचता है, तो सबसे पहले वो माइकल को नीचे उतारता है, क्योंकि माइकल ही जानता था कि पेरी कहाँ गया है। इसके बाद ये लोग सीधा पेरी को मारने पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ तो पेरी अपने लोगों के साथ पहले से ही तैयार था। तब थेलेगन पूछता है कि बता गोल्डन फिश कहाँ है, वरना मेरे आदमी किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और सबके हाथ में बड़े बड़े बंदूक थे, जिस पर पेरी अपने लोगों को अपनी अपनी पोजीशन लेने के लिए कहता है और सबके हाथ में बजूका था। ये देखकर माइकल के होश उड़ जाते हैं और यहाँ रिवील होता है कि गोल्डन फिश और कुछ नहीं बल्कि 400 बजूका का कॉन्ट्रैक्ट था, जो देखकर पेरी ने ही गायब कर दिया था, क्योंकि इसका इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए हो सकता था। इसलिए वो इसका पता कभी नहीं किसी को बताया। साथ ही पेरी ये बजूका अपने साथ ही इस आइलैंड पर ले आया था। ये देखकर थेलेगन को बहुत गुस्सा आता है और वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो पेरी की माँ एक बजूका फायर कर देती है, जो देखकर उन लोगों के होश उड़ जाते हैं। और फिर थेलेगन और माइकल चुपचाप खुद को सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि उनके सामने 400 बजूका थी। इसके बाद पेरी की शादी रुक्मणी से हो जाती है और एक चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उन 400 बजूका में से केवल एक ही चलती थी, जो कि पेरी के माँ ने ही चलाई थी। ये जानकर माइकल हंसने लगता है,
कि इसने हमें पागल बना दिया। वहीं पेरी ने ये सारी बजूका पुलिस के हाथ में सौंप दी, जिससे ये बात मीडिया तक पहुंच गई और उसकी डील में मिनिस्टर धर्मन का भी नाम आया, जिसके बाद उसे भी जेल हो गई और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे अगर आपको छोटा सा रिव्यू दूं तो मूवी की स्टार्टिंग लाइटली अच्छी थी, पर कहीं कहीं लगता है कि काश ये मूवी थोड़ी छोटी बनी होती तो अच्छा रहता। बाकी ओवरऑल मूवी अच्छी है। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।